ॐ शान्तकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगध्यानमिगम्यं वन्दे विष्णुविहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जया एकादशी कब है, जानिए सही तारीख, पूजा विधि, व्रत का पारण का समय एवं व्रत कथा। जया एकादशी का हिंदू धर्म में खास महत्व है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। मानता है कि जया एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है, जीवन में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा के से सभी कार्यों में जया यानी सफलता की प्राप्ति हो सकती है। इस बार जया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा विधि और व्रत का पारण का समय जानिए। पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 28 जनवरी दिन बुधवार दिन शाम के समय 4:37 से आरंभ होगा। वहीं 29 जनवरी दिन गुरुवार को दोपहर के 1:56 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 29 तारीख को जया एकादशी का व्रत रखना शास्त्र सम्मत होता है। जया एकादशी का व्रत का पारण का समय इस प्रकार है। माघ मास की एकादशी का व्रत का पारण का समय 30 जनवरी शुक्रवार को सुबह 9:30 से पहले करना उत्तम माना जाएगा। अब जानिए पूजा की विधि। एकादशी व्रत करने वालों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद शाव वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन केले के पेड़ को जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही वृक्ष की विधि विधान से पूजा करें। अपने घर के मंदिर में एक चौकी और वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। उसके पश्चात चारों ओर गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले वस्त्र, मिष्ठान आदि चढ़ाएं। साथ ही धूप दीप नैवेद्य विधि विधान से पूजा और आरती करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल के साथ पंचामृत का भोग भी अवश्य लगाना चाहिए। उसके पश्चात भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। जया एकादशी के व्रत की पूजा पाठ अवश्य करें। जया एकादशी के व्रत में क्या और करें क्या ना करें। मान्यता के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने वालों को एक दिन पहले ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक भोजन दूर से ही त्याग देना चाहिए। एकादशी तिथि भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम और विष्णु के सतनाम स्तोत्रों का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। इससे अत्यंत शुभ फल प्राप्ति होती है। मान्यता है कि एकादशी के दिन दोपहर के समय सोना वर्जित होता है। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। दोपहर के बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप और ध्यान करना शुभ माना जाता है। एकादशी के व्रती को परिवार वालों को तामसिक भोजन का भी सेवन से बचना चाहिए। इस दिन केवल सात्विक भोजन ही शुभ माना जाता है। अब करिए कथा का श्रवण। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। युधिष्ठिर बोले, हे वसुदेव, आपने षड्तिला एकादशी का महत्व सुनाकर कृतार्थ किया। अब कृपा कर माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। व्रत की पूजा क्या है और कौन से देवता का पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। इसके व्रत का प्रभाव ऐसा है कि इससे मनुष्य को ब्रह्म इत्यादि पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। वह भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। इंद्र नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। गंधर्व गीत सुनाकर उनका मनोरंजन कर रहे थे। उस समय गंधर्व पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी पत्नी मालिनी भी वहां उपस्थित थी। मालिनी के साथ उनके पुत्र पुष्पवान और माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई
और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और उनका मन इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हो रहे गान में नहीं लग रहा था। इसके ठीक प्रकार नए गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र उनके प्रेम को समझ गए और उन्हें उसमें अपना अपमान समझकर उन्हें श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खो, तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर 50 रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर दुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। वे गंध, रस तथा स्पर्श आदि का ज्ञान भूल गए थे, पृथ्वी पर बड़े कष्ट भोग रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए निद्रा नहीं आती थी। अत्यंत शीतल स्थान पर होने से उनके रोंगटे खड़े हो रहते थे और दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, पहले जन्म में हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किए और संध्या काल के समय दुखी मन से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात्रि को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे पड़े थे रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया काशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी 50 योनि से छूट गए। सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्हों को स्वर्ग को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनका स्वागत करने में लगे रहे। स्वर्ग में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को उनको पूर्व रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। इंद्र ने पूछा, तुम दोनों ने तो अपने 50 योनियों से किस तरह छुटकारा पाया? माल्यवान बोला, हे देवराज इंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी 50 देह से छूटी है। तब इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से केवल तुम्हारी 50 योनि छूट गई, वरना हम लोगों ने वंदनीय हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए वंदनीय है, अतः आप धन्य हैं। श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि से भी छूट जाता है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञों, जप, दान आदि कर लिया। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करते हैं। मित्रों, ये पतित पावनी कथा का जो भी श्रवण करता है, चिंतन मनन करता है, उनके समस्त पाप शाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा का पात्र बनता है। मित्रों, इस पतित पावनी कथा को आप अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पुण्य के भागी बने और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।